जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र आपका चैनल स्टडी एटलस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में आप सभी को यह बता चुका हूं कि हम लोग ग्रुप डी पर आधारित NSEIT टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज से इस टेस्ट सीरीज का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। समान विज्ञान सेट 1 आज का पहला प्रश्न 1, निम्न में से कौन प्रोटीन का भाग है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी आयोडीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइट्रोजन। प्रश्न 2, किस अम्ल की जमाव से मांसपेशियों में थकान होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी आयोडीन, सी लैक्टिक अम्ल और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। प्रश्न 3, गैस से भरा गुब्बारा ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी स्थिर रहेगी, ऑप्शन सी उन्नत होगा, ऑप्शन डी ऊपर बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऊपर बढ़ेगा। प्रश्न 4, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? ऑप्शन ए पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी संपीड़नशीलता, ऑप्शन डी केश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पृष्ठीय तनाव। प्रश्न 5, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए 16 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 8 गुना और ऑप्शन डी 6 गुना। तो हम लोग गतिज ऊर्जा को पोटेंशियल यानी गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर के रूप में देखते हैं। तो 1/2 और मास कांस्टेंट होता है, इसलिए जब भी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो वो अपने स्क्वायर के रूप में आगे बढ़ेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 6, किसमें ओमेगा 3 वसा अम्ल सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए पालक, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी सार्डिन फिश, ऑप्शन डी मक्का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सार्डिन फिश होगा। प्रश्न 7, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, बी जल गैस, सी कोल गैस और डी प्रोड्यूसर गैस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रोड्यूसर गैस। प्रश्न 8, निम्न में कौन सा कीटहारी पादप है? यानी कीटहारी का मतलब कीट का भक्षण करने वाला। ऑप्शन ए घटपर्णी, बी पैशन फ्लावर, सी रात रानी और डी फ्लेमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, घटपर्णी। प्रश्न 9, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए विस्थापन,
ऑप्शन बी लागू बल, ऑप्शन सी दाब और ऑप्शन डी स्थित ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लागू बल होगा। प्रश्न 10, पोलियोमाइटिस किस कारण होता है? ऑप्शन ए कृमि, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी विषाणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विषाणु होगा। प्रश्न 11, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध पर वजन क्या होगा? ऑप्शन ए 14.3 kg, ऑप्शन बी 19 kg, ऑप्शन सी 10 kg और ऑप्शन डी 760 kg। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 14.3 kg है। वजन का 1/2.65 गुना होता है बुध पर। पृथ्वी के 1/2.65 गुना इक्वल टू बुध का वजन होगा। प्रश्न 12, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्वेश्चन मार्क होगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी शून्य रहेगा और ऑप्शन डी नियत होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी घटेगा। प्रश्न 13, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने में 2s में तय की गई दूरी क्या है? 2s मतलब 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या है? ऑप्शन ए 19.6 मीटर, ऑप्शन बी 9.8 मीटर, ऑप्शन सी 4.5 मीटर और ऑप्शन डी 39.2 मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 19.6 मीटर। प्रश्न 14, वेग आलेख के अधीन क्षेत्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी विस्थापन और ऑप्शन डी त्वरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विस्थापन होगा। किस प्रकार का बल किसी निकाय की स्थिति में परिवर्तन का कारण बनता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी संतुलित बल और ऑप्शन डी असंतुलित बल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा असंतुलित बल। प्रश्न 16, जब एक बड़ा बल एक पिंड पर थोड़ी समय के लिए कार्य करता है तो उस बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आवेगी बल, ऑप्शन बी गति बल, ऑप्शन सी स्थैतिक बल और ऑप्शन डी घर्षण बल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आवेगी बल होगा। प्रश्न 17, एक वृत्ताकार गति में डैश क्वेश्चन मार्क है। ए नंबर दिशा परिवर्तन, बी वेग परिवर्तन, सी अभिकेंद्र बल कार्य और ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सभी होगा। प्रश्न 18, शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होता है? ऑप्शन ए एरोलर ऊतक, ऑप्शन बी एडिपोज ऊतक, सी पेशीय ऊतक और डी उपकला ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा एडिपोज ऊतक। प्रश्न 19, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? ऑप्शन ए प्रभावी, ऑप्शन बी अप्रभावी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी मिश्रित। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रभावी होगा। प्रश्न 20, निम्न में कौन उभयधर्मी है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए Na2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी Al2O3 और ऑप्शन डी KOH।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, Al2O3। प्रश्न 21, किस मांसपेशी को शरीर का द्वितीयक हृदय कहा जाता है? ऑप्शन ए सारटोरिया, ऑप्शन बी मेसेटस, ऑप्शन सी गुलटियस और ऑप्शन डी सोलियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सोलियस होगा। प्रश्न 22, एनटीपी पर 11 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए 22.4 लीटर, ऑप्शन बी 11.2 लीटर, ऑप्शन सी 5.6 लीटर और ऑप्शन डी 1.12 लीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5.6 लीटर। प्रश्न 23, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अणु। प्रश्न 24, कौन सा रक्त के जमाने के लिए आवश्यक खनिज है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कैल्शियम होगा, सी ए। प्रश्न 25, मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन नहीं था? ऑप्शन ए कार्ल कोरेन्स, ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इरिक वान और ऑप्शन डी वाटसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वाटसन होगा। और आज का एक अंतिम प्रश्न, जो कि इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाकर जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? उत्तर कमेंट में अवश्य कीजिएगा। तो जय हिंद।